डियर स्टूडेंट, यह वीडियो 300 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर आज तक ग्रामर के जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टेंस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, यू खालिस्तान गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। तो जैसे ही आपको यहाँ पे टुमारो दिखा, इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका जो आंसर होगा वो फ्यूचर का कोई ना कोई वर्ब होगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो कि फ्यूचर को बता रहा है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में यहाँ पे बिल ही होगा जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन, द मदर सैट इन अ कॉर्नर खालिस्तान हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया है, चलिए यहाँ पे भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वाचिंग होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो माँ है जो कॉर्नर में बैठी है अपने सन को देख रही है। क्यों, क्या करते देख रही है? क्योंकि उसका जो सन है वो बेबी स्टेप ले रही है। बेबी स्टेप कहने का मतलब कि जो उसका सन बच्चा है जो आगे मतलब कदम आगे बढ़ा रहा है तो उसको देख रही है। तो यहाँ पे उसको देखने के सेंस में बाच आएगा, और ऐसे भी ऑप्शन में वाचिंग बाच का ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वाचिंग। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, ही खालिस्तान क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। तो देखिए ये चीज़ देख के आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एवरी डे बताया गया है, तो मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में बताया था कि एवरी डे, डेली, एवरी मंथ, एवरी वीक, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं तो हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 दो तरह के वर्ब आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा थर्ड पर्सन ही सिंगुलर के साथ क्या आएगा, V5 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान ही ड्राइव टू वर्क। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डज ही ड्राइव टू वर्क। और अगर देखिए, अगर इसको आपको नहीं समझ में आता था, ये क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आप कैसे बना सकते थे? ऑप्शन को छाट कर, जैसे देखिए हैज तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सब्जेक्ट है ही, तो ही के लिए तो डू नॉट नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ही के साथ डू भी नहीं आएगा, तो बी नंबर ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो कभी कभी जब आप कंफ्यूज होगे ना, तो आप ये भी तरीका याद रखना, ऐसे करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, बी खालिस्तान हिम यस्टरडे। तो यस्टरडे का यूज हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और इस टेंस में V2 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा बी विजिटेड हिम यस्टरडे। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, बी खालिस्तान डैट यू वुड सक्सीड। तो आप देखिएगा ये क्लॉज को, ये क्लॉज पास्ट में है ना, तो इसका पहला क्लॉज भी पास्ट में होगा, क्योंकि बातें जब पास्ट की हो रही है तो कंप्लीट सेंटेंस पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, बी होप्ड दैट यू वुड सक्सीड। ठीक है, तो 48 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन ए। ठीक, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज बी क्वाइट आई खालिस्तान माई होमवर्क। अब यहाँ पे कह रहा है कि कृपया शांत रहो क्योंकि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि आप कौन से टेंस का यूज करोगे।
प्रेजेंट में ही होगा क्योंकि अभी ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही होगा, आई एम डूइंग। अब यहाँ पे अगर इसमें भी आपको कन्फ्यूजन है तो ऑप्शन छांटने जाइएगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। बताइए, इज डूइंग हो सकता है? नहीं, आई के साथ इज नहीं लगेगा। और विल डूइंग तो होगा नहीं, फ्यूचर में है। और आई के साथ आर नहीं लगता तो आर डूइंग भी नहीं होगा। तो अगर बच्चा थोड़ा सा भी कॉमन सेंस भी लगाएगा तो इसे आसान से आंसर कर पाएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, रीटा खालिस्तान टू द रेडियो। तो यहाँ पे भी कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है। रीता के साथ इज ही लगेगा ना, रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो। देखिए, आपका जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो अब बताइए, ऐसे ऐसे ऑप्शन भी देता है कि आप बहुत आसान से आंसर तक पहुँच जाओगे। अब बताइए, हैड लिसनिंग हो सकता है? नहीं। अब रीता के लिए आई एम लिसनिंग, ऐसा होगा कभी? नहीं। ऑप्शन भी ऐसा देता है कि आप उसे आसानी से ऑप्शन को छांट भी दोगे ना तो आंसर तक पहुंच जाओगे। हैज लिसनिंग भी नहीं होगा। तो आप देख रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, यस्टरडे आई खालिस्तान टू बाई ब्रेड। फिर से वही रूल रिपीट हुआ। तो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है उसको करने का यही फ़ायदा है कि जो रूल्स होंगे ना उसी रूल से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे यस्टरडे कौन सा टेंस में जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हो, यानी V2। तो आपका सही आंसर होगा बेंट वाला जो ऑप्शन डी में है। और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा यस्टरडे आई बेंट टू बाई ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, भेन सीता खालिस्तान बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए, जो ये क्लॉज है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में बताया था कि ये क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है सीता के अनुसार V5 आएगा ना, जो कि कम्स होगा। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट खालिस्तान डाइड। तो जो ये क्वेश्चन है एक्चुअली ये तो सिंटेक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सोचा यहीं पे बता देता हूँ। तो मैंने आपको सिंटेक्स में यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और उस एक नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ हो तो दोनों एक ही पर्सन को बताता है। मतलब यहाँ पे एक ही पर्सन है जो स्कॉलर भी है और पोएट भी है, इसका मतलब सिंगुलर है। तो इसके लिए आपका जो सही आंसर होगा सिंगुलर वर्ब आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। यानी 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हैज। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डाइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, ही खालिस्तान वीडियो गेम्स। तो ये भी क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस का ही है। तो क्या होगा? ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, वह वीडियो गेम खेल रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब देखिए, कभी कभी तो बहुत हंसी आती है, ये ऑप्शन को ज़रा देखिए, इसका ऑप्शन कितना लाजवाब है। हैड प्लेइंग होता है कभी? नहीं। अब ही के साथ एम प्लेइंग होगा? नहीं ना। और ही के साथ आर प्लेइंग भी नहीं होगा। कहने का सीधा मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन को छांटो, आप आंसर तक बिल्कुल पहुंच जाओगे। मैंने लगा के दिखाया आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन है, आई एम खालिस्तान माई बेड। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मेकिंग माई बेड। मैं अपना बेड मतलब मैं अपना बिछावन बिछा रहा हूँ। यहाँ पे मेक अ बेड का मतलब होता है बिछावन बिछाना। ठीक है, 54 नंबर बताए थे ना। हाँ, 55 नंबर भी मैंने बता दिया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, दे खालिस्तान हेयर नेक्स्ट वीक। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे हमको पता चला नेक्स्ट वीक, इसका मतलब ये जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल आता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है डैट्स स्ट्रेंज आर किड्स खालिस्तान वाच टीवी सीरियल्स। कहता कितना अजीब है ना कि हमारे बच्चे टीवी सीरियल नहीं देखते। तो यहाँ पे तो आपको पता चल रहा होगा ये किड्स है, प्लूरल में यूज किया है, तो प्लूरल में प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट ही आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 57 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन को छाट कर बना सकते थे। आवर किड्स बी तो होगा नहीं, तो यहाँ से गया। ठीक है, और आवर किड्स आर वाचिंग होना चाहिए ना आगे, अगर यहाँ पे होता तो, लेकिन इसीलिए आर वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी सी नंबर भी नहीं होगा। आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजली खालिस्तान फॉर स्विमिंग। मतलब जब सूरज चमक रहा है हम लोग कहाँ जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं स्विमिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों, ध्यान से सुनना। यूजली का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, यूजली, जनरली, प्रेजेंटली। मैंने बताया है ना टेंस वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आएगा तो V1 आएगा, तो यहाँ पे गो आंसर होगा। अब एक बात बता दूं, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2009 और 20 में टेंस से 8 या 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छा मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या करना कि मैंने टेंस पढ़ा रखा है, तो उस टेंस का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, जो प्लेलिस्ट वीडियो है उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। और फिर ये जो मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसका भी लिंक दे दूंगा एक स्पेशल वीडियो में, आधा घंटा में मैंने बहुत अच्छा से समझाया है, तो उसे देख लेना। उसके बाद चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कहता है जॉन खालिस्तान इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। तो जैसे ही आपने देखा फॉर 2 वीक्स है ना, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तभी तो फॉर या सिंस लगेगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट सेंटेंस होगा जॉन हैज़ बीन लेइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है लिसन राधा खालिस्तान द सितार। तो कह रहा है कि सुनो राधा सितार बजा रही है, तो ये भी प्रेजेंट में होगा, तो इज प्लेइंग होगा। अब यहाँ पे भी आप आर प्लेइंग नहीं करोगे, राधा के लिए आर थोड़ी ना लगाओगे, और हैड प्लेड भी नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सुनो, तो यहाँ पे भी हैड प्लेड नहीं होगा, साफ साफ पता चल रहा है। और बिल प्लेइंग भी नहीं होगा, बिल के बाद डायरेक्ट प्लेइंग भी नहीं होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है आई खालिस्तान स्पीक स्पेनिश। तो मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आई के अनुसार डू नॉट होगा। अगर आपने टेंस पढ़ी है तो इतना तो आपको समझ होगा ही, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन ए लॉट ऑफ एनर्जी खालिस्तान बेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रीजर। ट्रीजर का मतलब होता है खजाना। ठीक है, तो कहता है कि बहुत सारा एनर्जी खजाना को खोजने में ख़त्म कर दी, है ना, पास्ट में होगा ना। तो यहाँ पे होगा आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा वाज। अब वाज क्यों होगा, बर क्यों नहीं होगा, तो इसीलिए क्योंकि आप अपना ना कॉमन सेंस से समझो। ए लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा, तो क्या आप ऊर्जा को गिनते हो कि मैंने आज 4 ऊर्जा लगाया, आज हमने 10 ऊर्जा लगाया, ऐसा नहीं ना है। तो इसीलिए इसके साथ सिंगुलर होगा। ठीक है, वाज, सिंपल सा देसी तरीका से समझ लो।
मेरा मकसद है आपको आंसर करवाना, ठीक है, आपके माइंड में कंसेप्ट को डाल देना, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, ये अब 2018 का आ रहा है, इसके पहले 2019 का चल रहा था। तो 2018 में पूछा है, 63 नंबर क्वेश्चन है, आई खालिस्तान हेयर सिंस मॉर्निंग। तो जैसे ही लिखा सिंस मॉर्निंग, हमारा दिमाग गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे तलाशने चले तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, 2 दिखाई दे रहा है। और मैं आपको सही बताऊं, दोनों सही होगा, ठीक है, क्योंकि आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, मैं यहाँ सुबह से इंतज़ार करता रहा हूँ, कह दो, या फिर आप कह दो कि मैं यहाँ सुबह से इंतज़ार करता रहा था। यानी प्रेजेंट में भी और पास्ट में ही दोनों स्थिति में आंसर सही होगा। तो देख रहे हो ना बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन डाल रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आप प्रेजेंट को ज़्यादा प्राथमिकता दोगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है 63 नंबर क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन है, आई खालिस्तान इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मैं हमेशा इंटरेस्टेड हूँ मेटाफिजिक्स में, है ना। तो ये हैड ऑलवेज बीन, ये कोई सेंस नहीं है, बिल ऑलवेज नहीं होगा, फ्यूचर में ऑलवेज इस तरीके से नहीं होता। और मतलब यहाँ पे जो ऑलवेज है ना, वही आपको बता रहा है कि प्रेजेंट की ओर रेफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और एक बात बता दूँ, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं आपको पूरा दम विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाई है आधा घंटे की फिलर वाली टेंस की, यहाँ पे आई बटन पे तो दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लेना, सारे के सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, माई ब्रदर डिड नॉट खालिस्तान हर। तो देखिए जैसे ही आपको डिड नॉट दिखा तो आपका दिमाग गया पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट के बाद क्या होता है, V1 ना। हाँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बी नंबर आपका सही होगा, यानी आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर। अब यहाँ पे एक बात बताऊँ देसी तरीका, हाँ तो ध्यान से सुनो, जब भी आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ये सब दिखाई दे तो उसके बाद आप V1 लगा देना, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे डिड नॉट दिखाई दिया तो हमने V1 लगा दिया, जो कि ऑप्शन बी में है। चलते हैं आगे, 66 नंबर क्वेश्चन है, ही खालिस्तान इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड। अब यहाँ पे गौर से देखोगे ना तो ये भी कंसेप्ट रिपीट हो गए हैं, और मैं इसमें 2 चीज़ आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये क्लॉज देखो, ये पास्ट में है ना, तो ये क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन बताया हूँ, और एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुतों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उस कंसेप्ट से कि ये जो क्लॉज है पास्ट में, तो अगला क्लॉज भी पास्ट में, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड। अब यहाँ पे एक बात और आपको याद दिलाता हूँ, आपने नरेशन पढ़ी है, हाँ, तो आप ध्यान से देखिए वही सेंटेंस है कि नहीं। नरेशन में होता है ना, इफ़ लगाते हैं ना हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले, और फिर इधर पास्ट में बदलते हैं, और यहाँ पे आस्क्ड आस्क्ड ये सब लगाते हैं, तो वही तो है। ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। हाँ, तो 66 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन है, सी खालिस्तान 6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी। इंडियन माइथोलॉजी पे वह 6 किताबें लिख चुकी है ना, लिख चुकी है ना। तो यहाँ पे आपका होगा सी के अकॉर्डिंग हैज रिटन होगा, हैव रिटन नहीं होगा क्योंकि सी के साथ हम हैव नहीं लगाते, और फ्यूचर में नहीं होगा क्योंकि लिख चुकी है का सेंस आ रहा है, और बी रिटन तो होगा ही नहीं। तो जो 67 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर आपका है सी नंबर ऑप्शन, सी हैज रिटन 6 बुक ऑन इंडियन माइथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन राधा
खालिस्तान बैक सिविल स्लिप। देखिए ये कंसेप्ट अभी ही बताया है कुछ देर पहले, फिर से रिपीट हुआ ना। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने से यही फ़ायदा होगा कि जो रूल होंगे ना वो बार बार रिपीट होंगे और आपके एग्ज़ाम में भी ये रूल आने के ज़्यादा चांसेज है। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते समय नोट्स ज़रूर बनाना। तो व्हेन राधा कम्स बैक होगा, मैंने अभी बताया कि ये वाला क्लॉज फ्यूचर में, तो ये वाला क्लॉज प्रेजेंट में। तो व्हेन राधा कम्स बैक शी विल स्लीप। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा 68 नंबर क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। माई सिस्टर खालिस्तान एड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब यहाँ पे आपको, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो कुछ याद आ रहा है। यहाँ पे माई सिस्टर की जगह पे मैं सृष्टि लिख दिया था और यही क्वेश्चन मैंने डाल दिया था। तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको पुराने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ध्यान में रख कर करवाता हूँ, क्योंकि आपको रियल बातें बतानी है ना, रियल चीज़ें बतानी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट वीक। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, ये सब का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और इस टेंस में V2 का यूज करते हैं। तो जो सही आंसर होगा बाउट होगा। माई सिस्टर बाउट अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर 70। कमलेश हैज़ बीन खालिस्तान हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। तो जैसे ही फॉर अ फ्यू डेज दिखा हमारा दिमाग कहाँ पे गया, बताइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे हैज़ बीन तो लगा हुआ है, बस हमें चाहिए V4, यही ना चाहिए। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है और आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा कमलेश हैज़ बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। तो बी नंबर ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि उधर फॉर लगा हुआ है और इसीलिए आपका टेंस जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब ध्यान से सुनो, जो आपका एग्ज़ाम 50% सब्जेक्टिव हुआ था और 50% ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो 2018 से ही हुआ था। तो 18, 19 और 20 ये 3 जो ईयर हैं उसका मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं और कुल मिलाकर लगभग 27 क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है। तो आप ध्यान से सुनो, 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 10 से 9 नंबर के क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो आप 10 को कंप्लीट करके जाना। समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप PDF या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।